रावण भी बुरा नहीं था, रावण बहुत अच्छा था। रावण के घर में सीता माँ 11 महीने 18 दिन रही हैं। रावण के अशोक वाटिका में सीता जी रही। जब राम जी ने रावण को मारा तो राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का पौरुष था। पर राम सीता को जब लाए लंका से, अग्नि परीक्षा ली, उस अग्नि परीक्षा में सीता मां पवित्र थी या अपवित्र थी? क्या सीता के चरित्र पर रावण ने दाग लगाया? नहीं ना। सोचिए कि तब का रावण सीता पराई नारी घर पे थी पर उसको स्पर्श नहीं किया। पहले की सीता रावण के घर में भी सुरक्षित थी, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, घर पर सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, और की क्या कहें, आज की सीता तो मम्मी के पेट में भी सुरक्षित नहीं है। माँ बाप उसे गर्भ से निकाल कर फेंक देते हैं। कहते हो तब का रावण बुरा था, तब का रावण नहीं, आज का रावण ज्यादा बुरा है। तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आती थी, आज के रावण तो हाँ, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, घर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्या करें हम। रावण वो रावण खतरनाक नहीं था, आज के रावण खतरनाक है। जो बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखते हैं, वो रावण ज्यादा खतरनाक है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है ना। हम अच्छा बताइए, पहले के लोग कम कमाई करते थे, कम खाते थे, परंतु बहुत सुखी थे। आज के लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं फिर भी दुखी है, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बताओ, कारण आप बताओ। क्योंकि पहले के घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते बहुत पक्के हुआ करते थे। आजकल के घर पक्के हैं पर रिश्ते बहुत कच्चे हो गए हैं। इसलिए आज का आदमी ज्यादा दुखी है, तब का आदमी ज्यादा सुखी था। आज रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। आज पुरुष पत्नी को महत्व नहीं देता, आज पिता पुत्र को समय नहीं देता। हाँ, पहले के रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। पहले के रिश्ते इतने मजबूत हुआ करते थे कि रावण ने सीता को चुरा लिया। राम जी जंगल में अकेले थे, बंदर भालुओं की सेना बनाई। लोग कहते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल है, मैं कहता हूं प्रेम की निशानी ताजमहल नहीं, राम सेतु है। जो राम ने अपनी पत्नी के सम्मान वापस लाने के लिए, दिलाने के लिए समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। ये प्रेम की निशानी राम सेतु। पति को पत्नी से क्या होना चाहिए? जिस घर में प्रेम होता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू होती है मेरी माँ, पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। जब आप पूरा परिवार संगठित होकर रहते हैं ना, तो आप हर बुराई का सामना कर लेते हैं, हर दुख को भगा देते हैं। जब आप ही बिखर जाते हैं तो आप टूटी झाड़ू की तरह खुद दुख का कारण बन जाते हैं, टेंशन चिंता का कारण बन जाते हैं। आप बिखरिए मत, टूटिए मत, संगठित रहिए। हाँ हाँ, कोई गलती यदि मेरे से होगी, चलिए मैं कथा सुना रहा हूं आपको, यदि 7 दिन मैंने अच्छी अच्छी 1000 बातें सुनाई और धोखे से मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बताइए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है तो क्या माँ का बच्चे का नुकसान करने का तात्पर्य होता है, उद्देश्य होता है? बताइए, जवाब दीजिए। माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, कहती है नालायक गधा, किसी काम का नहीं है, तो क्या अब तुम्हारी माँ से कोई पूछे कि क्यों तुम अपने बच्चे को गधा बनाना चाह रही हो? नहीं 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 महाराज, मेरा बेटा बड़ा होशियार बने, मैं यही प्रार्थना करती हूँ, पर तुम गधा क्यों कह रही हो? ये डांट रही हूँ मैं। उस माँ का अंदर से प्यार बराबर है, ऊपर से थप्पड़ मारती है, गधा कहती है, चिल्लाती चीखती है। बस भक्तों, आप जो भी गुस्सा दिखाया करो, बाहर से रखा करो, अंदर से रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। किसी रिश्ते में खटास ना हो, किसी भी रिश्ते में खटास ना हो।
पति पत्नी के बीच में कोई यदि झगड़ा हो गए, लड़ाई होगी, कोई बात नहीं भाई, आप भूल जाइए ना। कब तक याद रखेंगे किसी बात? क्यों याद रख रहे हैं आप? भूल जाइए। बचपन को भूल गए, ये बातें भूल गए। आज के, चलिए बताइए, आज के 1 साल पहले आज की तारीख को आपने क्या खाया था? क्या बना था आपके घर पे आज के दिन 1 साल पहले? चलिए 1 महीना पहले बताइए क्या खाया था आज के दिन, बताइए। हाँ जल्दी बोलिए। चलिए 1 हफ्ता पहले आज के दिन आपने क्या खाया था? कुछ याद है? सोचिए। इतनी सारी बातें आप भूल जाते हैं, रोज रोज खाते हैं, पर कल का ही आपको याद नहीं है। सब कुछ भूल जाते हैं। तो किसी ने गाली दे दी तो वो भी भूल जाओ ना भाई। पति ने बोल दिया तो भूल जाओ ना, पत्नी ने बोल दिया भूल जाओ ना, पिता ने बोल दिया भूल जाओ ना, पुत्र ने कह दिया कोई बात नहीं, भूल जाओ। याद रखेंगे तो दर्द होगा, भूल जाएंगे तो दर्द नहीं होगा। रिश्तों को बचाइए। रिश्ते आप नहीं बनाते, कहते हैं सबके रिश्ते भगवान फिक्स करता है, वो बना के भेजता है। यहाँ केवल निभाना होता है हम लोगों को। प्यार से निभाइए आप। रिश्ते सबके ईश्वर ने बनाए। किसकी शादी कहाँ होगी पहले से फिक्स है, किसका कौन सा बेटा होगा, कितनी बेटियां होगी, सब पहले से फिक्स है। यहाँ केवल तुम्हें रिश्तों को निभाना है, तुम बनाने वाले नहीं हो। ये सब ईश्वर फिक्स करता। प्यार से निभाइए। अपनी माँ के पांव दबाइए, अपने पिता की सेवा करिए, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करिए, अपने पति से बहुत प्यार करिए, अपने बच्चों में खुश रहिए और अपनी कमाई में संतोष रखिए। 100 रुपए कमाते हो, 1000 कमाते हो, 10,000 कमा, जो भी आपकी कमाई है, घास की कुटिया में रहते हो या बंगलों में रहते हो, साइकिल पे चलते हो या गाड़ी पे चलते हो, जहां हो ईश्वर ने जहां रखा है वहां रहो, संतुष्ट रहो। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, कामनाएं ज्यादा ना करो, प्यार से रहो। एक आदमी, एक नौजवान लड़का सिलीगुड़ी का, पापा बोले बेटा अगले साल तेरी शादी करनी है। तो बेटा बोला चलो मैं बाबा जी से पूछ के आऊं कि शादी करूं कि नहीं करूं। उसका मन कुछ कम था शादी करने का, उसका मन था बाबा जी बनने का, संत बनने का। एक महात्मा के घर चला गया। गुरुजी पिताजी बोल रहे हैं शादी कर लो, मैं शादी करूं या ना करूं, मैं शादी करने लायक हो गया हूं या नहीं हुआ, आप महात्मा हो, जा साधु हो, सब बताओ। महात्मा जी बोले अपनी पत्नी को, सुनती हो भाग्यवान, जरा लालटेन लाना। दिया। दिन के 12 बज रहे थे। उस लड़के ने पूछा बाबा जी क्यों मांग रहे हो लालटेन, दिन के प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। बेटा पुस्तक पढ़नी है मुझे इसलिए लालटेन मांग रहा हूं। वो आदमी जो पूछने आया था शादी करूं कि नहीं, उसको लगा ये बाबा बिल्कुल पागल है। दिन को बताओ 12 बजे लालटेन मांग रहा है, वो भी पुस्तक पढ़ने के लिए। पत्नी भी बड़ी अच्छी ले आई जला के। इसने ये नहीं कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ी है, ले आई। दूसरी बार आवाज लगाई, सुनती हो वो मेहमान आए हैं घर पे, जरा 2 गिलास दूध ले आओ और बढ़िया शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी जल्दी जल्दी में शक्कर की जगह नमक घोल के ले आई। दूध में 1-1 चम्मच नमक डाला, घोला ले आई। संत जी ने 1 गिलास खुद लिया, दूसरा गिलास उसे पिलाया जो पूछने आया था शादी करूं कि ना करूं। उसको दूध दिया तो वो दूध पिया तो खारा दूध थू 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 करके थूक दिया और संत जी ने पूरा गटगट पी लिया। संत जी ने कहा क्या हुआ, बोले मेरा दूध खारा। ला संत जी ने उसका गिलास लिया, खुद पी गई। अब उसे कंफर्म हो गया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी पागल है। वो जाने लगा। संत जी ने कहा रुक तो सही, कहां जा रहा है? प्रभु हम तो आए थे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए, शादी करें कि ना करें, पर आप तो पागल हैं दोनों। संत जी बोले पागल नहीं है, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। वो लड़का घबराया, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसा उत्तर था, अजीबोगरीब। तब संत जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। संत जी ने जो जवाब दिया वो आपके मतलब का हो सकता है। संत जी ने कहा कि मैंने दिन के 12 बजे लालटेन मांगी, दीपक मांगा, तो मेरी पत्नी कह सकती थी क्यों जी अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता, जैसे आप लोग कह देती हो। आपका पति दिन को मांगे तो आप यही कहोगे अंधे हो गए, कम दिख रहा है, चश्मा लगवा लो। पर संत की पत्नी ने लाकर दे दिया। संत जी बोले पहली गलती मैंने करी, तो उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।
दूसरी गलती उसने करी, मैंने शक्कर मांगी थी दूध में, उसने क्या डाला? नमक। मैंने गलती किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने गलती करी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, तेरा गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। और सहनशीलता नहीं आए तो कभी शादी, क्योंकि गृहस्थों को सहन करना पड़ता है। यदि सह गए तो रह पाओगे, और नहीं सहे तो शादी के साल 2 साल में तलाक की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज जितने भी तलाक हो रहे हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल की लड़की सहन नहीं करती, आजकल के नौजवान भाई लड़के सहन नहीं करते तो तलाक। आजकल की शादियां ऐसी ही चल रही हैं, आज करो कल तोड़ दो, फिर दूसरी कर लो, फिर तीसरी कर लो। क्या चल रहा है राम जाने। कपड़ा बना रखा है रिश्तों को, आज ये पहन लो, कल वो पहन लो, परसों वो पहन लो। इन्हें समझ नहीं है रिश्तों को कैसे चलाना है। आप ड्राइविंग करते हैं ना, तो आपको पहले सीखना पड़ता है। और सोचिए जिंदगी की गाड़ी चलाने चले हैं, पहले समझ लीजिए, शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, संस्कारों की बेड़ियों में बंध जाइए, किसी गुरु की शरण में जाइए, पूछिए कि गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, कैसे चलती है बिना गुरु के। याद रखना, आज हमारा समाज बिगड़ क्यों रहा है? क्योंकि शिक्षा तो है पर दीक्षा नहीं है। और याद रखना, जब तक शिक्षा को दीक्षा से नहीं जोड़ा जाएगा, पहले शिक्षा दीक्षा दोनों होती थी, अब केवल शिक्षा होती है। पहले गा गणेश का पढ़ाया जाता था, आज गा गधे का पढ़ाया जाता है। पहले माँ मंदिर का पढ़ाया जाता था, आज माँ मछली का पढ़ाया जाता है। हाँ, पहले का कमल का पढ़ाया जाता था, आज का कबूतर का पढ़ाया जाता है। आजकल की शिक्षा बिगड़ गई है। जब तक दीक्षा नहीं लोगे, जब तक कोई गुरु की शरण में नहीं जाओगे, उचित ज्ञान नहीं पाओगे, तब तक बड़ा मुश्किल है कि गृहस्थी आप निभा पाओ। पति भगवान होता है, इसलिए एक बार क्या हुआ, एक जवान शेर था और जवान शेर का मित्र था एक बूढ़ा शेर। एक बूढ़े शेर में और जवान शेर में मित्रता थी। वो मित्रता साल 2 साल में पता नहीं क्या हुआ, टूट गई। बूढ़ा शेर जवान शेर से अलग हो गया। एक दिन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया और कुत्ते उस बूढ़े शेर को परेशान करने लगे। तभी जवान शेर आया, दहाड़ा, कुत्ते भाग गए। किसी ने कहा कि ये तो तेरा दुश्मन था, इसकी रक्षा क्यों करी? तब शेर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। शेर ने कहा कि आपस में इतना भी झगड़ा ना करो कि आपके झगड़े का फायदा कुत्ते भी उठाने लगे। आपस में इतनी खटास मत ले आओ कि आपके खटास का फायदा कुत्ते उठाने लगे। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार। पति क्या चीज है? जिनके पति हैं शायद उनको पति की वैल्यू नहीं पता होगी, उनको पति का महत्व नहीं पता होगा। जिनके पति नहीं हैं उनसे जाकर पूछो कि पति क्या होता है। हाँ, बिन परमेश्वर सूना मंदिर। जैसे मंदिर कितना भी आलीशान हो पर उस मंदिर में भगवान की मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना मंदिर अधूरा होता है। ऐसे नारी कितनी भी सुंदर हो पर उसकी सुंदरता में उसका पति ना हो, अर्थात उसके मांग में सिंदूर ना हो, तो उसकी शोभा बेकार है। बिन परमेश्वर, कहते हैं सौभाग्यवती नारी के मस्तक पे ही सिंदूर होता। नारी को सौभाग्यवती कब कहा जाता है? जब उसके मांग में, जब उसकी हाथ में, जब उसके गले पे। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सूना, पति बिना संसार।
पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हाँ, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति बिना संसार क्या है? सूना। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ, एक ही व्रत है नारियों के लिए। कौन सा? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा व्रत? कौन सा? करवा चौथ नहीं, एक व्रत ही नारियों के लिए। कौन सा व्रत? एक पति व्रत रहे जगत में, पतिव्रता पातिव्रत। पातिव्रत जानती हो ना? नारी हो ये भी नहीं पता, कहीं पानी वानी मिले तो देख लेना। एक पतिव्रत रहे जगत में। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो नारी स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में ना सोचे, जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, जो अपने पति को ही भगवान माने और अपने पति की सेवा को ही भगवान की सेवा समझे, उसे पतिव्रता नारी कहा करते हैं। जो पति को भोजन कराने के बाद भोजन करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो पति के जागने के पहले जाग जाए, उसे पतिव्रता कहते हैं। माता अनसुईया सबसे बड़ी पतिव्रता थी। सोचिए, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, हमें भिक्षा दे दो। तीनों ने कहा हम भिक्षा तब लेंगे जब आप पूरे वस्त्र उतार दोगी, निर्वस्त्र हो जाओगी। माता अनुसुईया ने कहा मैं पराये पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। तब माता अनुसुईया ने जल लिया और कहा कि हे प्रभु, मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तीनों पुरुष बच्चे हो जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए। माँ ने दूध पिलाया था अपना को। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। आज ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लिया। किस बल पर? एक पतिव्रत रहे जगत में। याद रखना मेरी माँ, पतिव्रता नारी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सूर्य की गति रोक सकती है। हाँ, वो कौन सी नारी थी जिसने यमराज के पास जाकर अपने मरे हुए पति को लेकर आई थी? क्या नाम था उसका? सावित्री। सावित्री। क्या किया था उसने? यमराज ले गए उसके पति को। वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि यमराज के पीछे चली गई। यमराज बोले देवी तुम जाओ। सावित्री बोली नाना, मेरे पति को लेकर आए हो, मैं पतिव्रता हूँ, पति के बिना रह नहीं सकती, मुझे भी लेके चलो। यमराज बोले तेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, तुझे कैसे ले जाऊं, और शरीर सहित कोई जाता नहीं है, तू जा रही है तो वापस जाओ। यमराज बोले चल बोल क्या चाहती है तू। तब सावित्री ने कहा था कि मुझे एक वरदान दो। बोले क्या वरदान? बोले मेरे 100 बच्चे हों, यही वरदान दो। यमराज बोले तथास्तु, तेरे 100 बच्चे होंगे। सावित्री बोली अब कैसे होंगे, पति तो आप ले जा रहे हो, अब कैसे होंगे? हारना पड़ा था सावित्री के प्रश्नों के सामने। यमराज को छोड़ना पड़ा, मरे हुए पति को जिंदा किया, अखंड राज्य किया था। सावित्री पतिव्रता नारियों की कितनी चर्चाएं कहूं आपसे। अच्छा, पतिव्रता नारी का अर्थ वो नहीं है, सती का अर्थ वो नहीं कि तुम पति के साथ जल के मर जाओ, इसका नाम सती है ना। माँ कौशल्या जी दशरथ जी के जाने के बाद जिंदा थी या नहीं? क्या माँ कौशल्या के सती पर, उनके पातिव्रत पर कोई संदेह है क्या? ना।
माँ कौशल्या बड़ी पतिव्रता थी। पति के साथ जल के मर जाने का नाम सती नहीं है, वो भी सती है, बट उसी के साथ जल के मरो ये सती का नाम। जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से अपना नाता जोड़ ले, किसी पुरुष से संबंध ना रखे, वो पतिव्रता नारी है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। जिस नारी ने पति की सच्चे मन से सेवा की है, आप अगले जन्म में नारी बनोगी ना तो सौभाग्यवती बनोगी। और यदि आपने पति का अनादर किया इस जन्म में, तो अगले जन्म में आपका पति मिलेगा तो पर जल्दी से साथ छूट जाएगा, पूरा जीवन वैधव्यता से गुजारना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु जब मिलती है हम उसका सदुपयोग नहीं करते, तो उसी वस्तु के लिए हमें किसी जन्म में तरसना पड़ता है। हाँ, इन सब का एक उपाय है। जब दुनिया का कोई ना हो पुरुष पति के रूप में, तो गोविंद सबके पति, उनसे रिश्ता जोड़ो। उनसे रिश्ता जुड़ गया तो ये पति फिर कोई महत्व नहीं रखते, जगत के पालनहार से आपका संबंध हो गया। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। करवा चौथ बेकार। कौन से व्रत के सामने? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। हाँ, बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर अवतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। सोना पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। इसलिए पति का बहुत आदर करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को बहुत प्यार से जीवन, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं ईश्वर है, जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं। हाँ हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, एक बात बताओ, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मरने वाले हो, तो क्या उस 1 घंटे में आप किसी का दिल दुखाएंगे? किसी से झगड़ा करेंगे? बताइए, नहीं ना? झगड़ा उस 1 घंटे में आप क्या करेंगे बताइए? सबसे प्रेम करेंगे, प्रेम से बात कर लेंगे, और समझदार होंगे तो 1 घंटा में आंख बंद करके जगत से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या गारंटी इस बात की है कि मैं 1 घंटा बाद जिंदा रहूंगा? नहीं ना। हम सबकी जिंदगी ऐसी ही है, कब किसका टाइम पूरा हो जाए। इसलिए जो है उनसे बहुत प्रेम से बोलो। पता नहीं जो व्यक्ति आज है कल वो आपके बीच में रहे ना रहे, इसलिए उसकी लाखों बुराइयां माफ कर दो, प्यार से रहो। कल किसका बुलावा आ जाए कब आ जाए, इसलिए प्रेम से रहिएगा। कौन सी रात आखिरी रात हो, कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो, कोई नहीं जानता। इसलिए रिश्तों को बहुत महत्व दिया करिए, रिश्तों में खुश रहिए और रिश्तों के साथ गोविंद को स्मरण करते रहिए। यही गृहस्थों की सबसे उत्तम भक्ति है। गृहस्थ में रहिए,
सबके साथ प्रेम रखिए और प्रेम से कन्हैया को याद करते रहिए परिवार सहित। यही भक्ति। भक्तों, आप से मैंने कहा कि अपने सास ससुर की बहुत सेवा करिएगा। जो बच्चे सेवा नहीं कर पाते उन्हीं माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम ये दास अनिरुद्ध बना रहा है, जिसमें आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अन्नदान की बड़ी महिमा है। एक राजा ने अपने गुरु से प्रश्न कर दिया कि गुरुजी, जिस दिन मैंने जन्म लिया उस दिन बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, परंतु राजा मैं ही क्यों बना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन औरों ने भी जन्म लिया, पर राजा मैं ही क्यों बना? और लोग राजा क्यों नहीं बने? मैं ही इतना सक्सेस क्यों हुआ? तब गुरु जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर फलानी पहाड़ी पे के संत जी बैठे हैं, वो उत्तर देंगे। राजा प्रजा के साथ दौड़ा दौड़ा गया, वहां पर पहाड़ी पर गया तो एक संत जी बैठे थे जो अंगार खा रहे थे। गरम गरम अंगार बिल्कुल जलता, खाएं उनका मुंह जल जाए, गिर जाए, वो खा रहे थे, पूरा शरीर जल गया था। संत जी ने कहा, राजा ने कहा, महात्मा जी भोजन के लिए मेरे से व्यवस्थाएं ले लो, आप ये मत खाया करो। राजा ने कहा, बताओ मैं राजा क्यों बना? महात्मा जी ने कहा, आगे पहाड़ी पर एक संत बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा दौड़े दौड़े दूसरी पहाड़ी पे गए, वहां पर गए तो एक संत जी बैठे थे, वो अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, अपना ही मांस। राजा बोले, हमसे 56 भोग ले लो, अपना मांस क्यों खाते हो? राजा बोले, भोग ले लो। संत बोले, हमें खाने दो, हमें यही अच्छा लगता है। उनका पूरा शरीर रक्त से, लहू से भरा हुआ था। राजा ने कहा, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी ने कहा, आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। राजा बड़ी जिज्ञासा लेकर गांव पे गए, पता चला फलाने के घर पे अभी बच्चा पैदा हुआ। राजा ने गोद में लेकर पूछा, क्यों भाई, मैं ही राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? तब उस बच्चे ने कहा, राजन, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही जन्म लिया हूं, अभी मर जाऊंगा। राजा बोले, मेरी जिज्ञासा बढ़ रही है, बताओ कि राजा मैं ही क्यों बना, और वो 2 संत कौन थे जिन्होंने तुम्हारा पता बताया? तब उस बच्चे ने, नवजात बच्चे ने कहा, राजा साहब, आप, मैं और वो 2 संत, हम चारों पिछले जन्म में सगे भाई थे, एक ही माँ के पूत थे, सपूत थे। एक बार हम जंगल में गए थे, रास्ता भटक गए थे, बड़ी भूख लगी थी, कई दिन बीत गए, खाने को नहीं मिला कुछ। एक गांव में पहुंचे, वहां भंडारा चल रहा था, वहां पर हम लोगों को भोजन प्रसादी मिला। हम लोग थाली लगाकर भोजन कर रहे थे, पत्तल लगाकर, चारों लोग बैठे थे। तभी एक भिखारी आ गया और भिखारी ने बड़े भाई से मांगा, भैया भूख लगी है, कुछ दे दो। तो बड़े भाई ने कह दिया, मैं तुझे दे दूंगा तो क्या लूघर खाऊंगा, अर्थात अंगार खाऊंगा? तो इस जन्म में आज वही वो संत जी क्या खा रहे थे? अंगार खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, भोजन नहीं दिया किसी भूखे को, और कहा कि तुझे दूंगा तो क्या अंगार खाऊंगा? दूसरे से मांगा कि आप, भूख लगी है मुझे, आप भोजन दे दीजिए, आपकी थाली पे ढेर रोटियां हैं, 2 रोटी मुझे दे दीजिए। दूसरे ने कहा, मैं तुझे दे दूंगा तो मैं भूखा नहीं मर जाऊंगा, मैं अपना मांस खाऊंगा क्या? तो आज वो अपना मांस खा रहे हैं। मुझसे मांगा तो मैंने कहा कि मैं तुझे दे दूंगा, मर नहीं जाऊंगा। और जब आपसे उस भूखे ने रोटी मांगी तो आपने अपनी थाली का आधा हिस्सा किया और आधा भूखे को दिया, उस भिखारी को दिया, उसका पेट भरा, आपने भी खाया। पिछले जन्म में आपने उसे पेट भर भोजन कराया था, इसलिए आप इस जन्म में राजा बन पाए हैं, क्योंकि अन्न का दान दिया था। जो अन्न का दान देता है ना भक्तों, वो सबसे श्रेष्ठ दान होता है, अन्नदान महादान। इस अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, नंद नंदन श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम। सारी गोपियां तड़पने लगी, कृष्ण कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। सारी गोपियां, हे कृष्ण। राधा जी बोली, कन्हैया मैं थक गई हूँ। कन्हैया बोले, आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। भगवान ने कंधे पे बिठाना चाहा, राधा रानी बैठनी चाहिए, भगवान ने राधा जी को भी छोड़ दिया।
राधा जी मूर्छित हो गई कृष्ण के वियोग में। एक पल के लिए गोपियां वियोग सहन नहीं कर पाती थी। आज गोपियों को कृष्ण मिले तो सही, पर उन्हें अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं, इसलिए भगवान छोड़कर चले गए। जीवात्मा में जब इतना भी अहंकार प्रवेश कर जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। कोशिश करिएगा कि आप कभी अहंकार ना आने दें। गोपियों को आया, सारी गोपियों ने एक गीत गाया जिसे गोपी गीत कहते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में ये गीत है। आइए हम गाते हैं। आप लोग गोपी गीत गाते हैं कि नहीं? हाँ, गाया करिए। कहते हैं जो गोपी गीत का नित्य पाठ करता है उसे इसी जन्म में कृष्ण की प्राप्ति होती है। संस्कृत में यह गीत है। गोपियां कहती हैं कन्हैया जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ है आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। श्याम सुंदर कहाँ चले गए? जैसे मछली तड़पती है ना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी। भगवान को प्राप्त करना हो तो गोपियों की तरह तड़प होनी चाहिए, गोपियों की तरह भक्ति होनी चाहिए। भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? 4 चीजें बहुत महत्व रखती हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्तों, भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। कथा बड़ी, ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आप लोग पूजा कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज से इस बात को सुनने के बाद आपके पूजा करने की विधि बदल जाएगी। भगवान को क्या देना है और कैसे देना है? क्या देना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। क्या पसंद है? पत्रम। कौन सा पत्र? कौन सा पत्र भगवान को? तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, शमी पत्र। आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं कि नहीं भगवान को? मैया जी, ओ मैया, हाँ तुलसी चढ़ाते हैं? तुलसी रोज चढ़ाया करिए भगवान को। कितनी तुलसी चढ़ाते हैं? कम से कम 11 पत्ता चढ़ाया करिए, कम से कम 21 पत्ता चढ़ाया करिए। और क्या कह के चढ़ाइएगा? उस दिन बताया था ना मैंने, दूसरे दिन कथा में क्या बोल के? नारायणाय नमः, नारायणाय। भगवान का तुलसी के पत्तों से अर्चन करना चाहिए सबको। क्या करना चाहिए? अर्चन। तुलसी के पत्ते रख लो तोड़ के 10, 20, 25, 50 और क्या बोलना है? बोलो नारायणाय नमः। 1 पत्ता नारायणाय नमः, नारायणाय। बोलो मेरी माँ नारायण। भैया जी आप ही बोलो नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। ऐसे भगवान का अर्चन करना चाहिए। तुलसी का पत्ता भगवान को बहुत प्रिय है, परंतु उस पत्ते से बहुत महत्वपूर्ण एक बात और है। भगवान को कौन सा पत्ता प्रिय है? तुलसी का तो चढ़ाओ, साथ में भगवान को तुलसी के साथ अपने आप को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। प्रभु मैं अपने आप को चढ़ा रहा हूं। पत्रम। कौन सा पत्ता? अब की बार कभी मंदिर जाना ना, आप लोग मंदिर जाते रहते हैं ना मैया जी, अब की बार जब मंदिर जाना तो साथ में एक तिनका लेकर जाना। ये तिनका ऐसे तिनका लेकर जाना। भगवान बोलेंगे क्यों भाई ये तिनका लेकर क्यों आए हो? तो भगवान से कह देना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, मैं तिनका बन करके आया हूं आपके चरणों में चढ़ने के लिए। क्या बनने आया हूं? जब तक आप तिनका नहीं बन जाएंगे तब तक उस परम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचने के लिए क्या बनना पड़ेगा आपको? क्या बनना पड़ेगा? मैं अहंकार मिटाऊंगा तब तो तिनका बनूंगा, और जब तिनका बनूंगा तब तो भगवान स्वीकार करेंगे। तो मैं क्या बन के भगवान के दर पे जाया करूं?
क्या बनकर? बाबूजी बनकर मत जाया करो, फलाने जी बनकर मत जाया करो, भगवान के दर पे उमेश रमेश बन के मत जाया करो। क्या बन के जाया करो? मैं तिनका हूँ प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने मस्तक को चढ़ाने आया हूँ, अपने मन को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। पत्रम पुष्पम, कौन सा फूल भगवान को ज्यादा पसंद है बताओ? कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? कौन सा पुष्प बताइए? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने मन को पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना ही सुमन चढ़ाना है। ये पुष्प भगवान को नहीं चढ़ाया करो। कौन सा पुष्प चढ़ाया करो? मन का पुष्प भगवान के श्री चरणों में। निर्मल मन पत्रम पुष्पम। फल, कौन सा फल भगवान को पसंद है? बोलो। भगवान को कौन सा फल बोलो? एक सज्जन वृंदावन गए बिहारी जी के दर्शन करने, मिठाई का डिब्बा हाथ में लिया था और पुष्पों की माला ली हुई थी, बढ़िया सी कमल की माला थी। और जैसे ही मंदिर खुला और सज्जन ने माला को ऐसे करके और जो फेंका और मिठाई का डिब्बा आधा किलो का हाथ में था, साहब ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया भगवान की तरफ। सोचो वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। अच्छा था उसके पास नारियल का गोला नहीं था, नहीं तो आज भगवान रोते कि मैं भगवान क्यों हूं। लोगों की ऐसी भक्ति है, आप लोग भी उस भीड़ में सम्मिलित हैं। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं और मंदिर क्या यहीं पे इन्हें एक थाली में रोली दे दी जाए, कुमकुम ढेर सारा, तो जितनी माताएं आएंगी सारी रोली उठा के भगवान के मुंह पे फेंकेंगी। प्रैक्टिकल करना हो तो देख लेना, मेरी तो जिंदगी जा रही है प्रैक्टिकल करते करते। माताएं आती हैं तो चावल फेंकती हैं भगवान। सोचो भगवान की आंख में घुस जाए तो चावल फेंकती हैं, चावल। और कपड़े बढ़िया ठाकुर जी ने पहन रखे हैं और आएंगी रोली फेंकेंगी और केला लेके आइए कि मेरे हाथ में जो माला है मैं वो कन्हैया के गले पे पहना रहा हूं, और वो माला पहन के ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा माला बनाना सफल हो गया, गोविंद ने धारण कर लिया। अब भगवान ने कहा माला तो तूने पहना दिया, मुझे भोजन नहीं कराएगा, तो मैं बड़े प्रेम से ठाकुर जी के लिए बढ़िया देसी घी का सुंदर सा खोवे का बढ़िया लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बना रहा हूँ। और लड्डू बनाकर देसी घी के ठाकुर जी को तुलसी का पत्ता डालकर मैंने ठाकुर जी को लड्डू समर्पित कर दिए। अब भगवान प्रेम से वो लड्डू खा रहे हैं और मेरी तरफ देख कर कह रहे हैं कि बड़े स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं आपने। भाव बनाइए कि आप भगवान को अपने हाथों से लड्डू बनाकर खिला रहे हैं और ठाकुर जी प्रेम से खा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आपने बढ़िया कढ़ाई पे दूध डाला, मिश्री डाली और बढ़िया दूध औंट रहे हैं, बड़ा गाढ़ा दूध हो गया, ठंडा करके तुलसी का पत्ता डालकर ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आपने ठाकुर जी के लिए बढ़िया सी दाल चावल सब्जी रोटी और प्रेम पूर्वक रबड़ी आपने बनाई और ठाकुर जी को तुलसी पत्र डालकर अपने हाथ से खिला रहे हैं। ये भाव बनाइए कि भगवान अब कह रहे हैं कि भाई मुझे ही खिलाएगा, तू नहीं खाएगा। कल्पना करिए कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू भी तो खा, तब मैं कहूंगा कन्हैया मैंने आपको खिलाया है, अब आप मुझे खिलाइए तो मैं खाऊंगा। अब भाव बनाइए कि भगवान आपको लड्डू खिला रहे हैं, आपको प्रेम पूर्वक ठाकुर जी खिला रहे हैं, आप खा रहे हैं। कल्पना करिए ठाकुर जी आप अपने हाथों से खिला रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आप उनके एक एक अंग का दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं। अब हमने कन्हैया के चरण पकड़े और अपने शीश पर अपने मस्तक पर रख ली और कहा हे गोविंद ये चरण कभी मेरे सिर से हटाना मत। प्रार्थना करिए, कल्पना करिए कि कन्हैया के चरण आपके सिर पर हैं, आपके शीश पर हैं। भाव बनाइए, कल्पना करिए कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया है तो एक उंगली ऊपर है, उस उंगली पे बड़ा गोवर्धन है, दूसरा पांव एक पांव पर टेढ़ा सा करके कन्हैया ने रखा है,
दूसरे हाथ पर बांसुरी होंठों पे रख के फूंक मारी है। अब कल्पना करिए, दर्शन करिए, कन्हैया का एक हाथ ऊपर गोवर्धन के लिए गोवर्धन रखा है, दूसरा हाथ होंठों पे है, तीसरा चरण भगवान के एक चरण दूसरे चरण पर टेढ़े से रखे, और आप टुकुर टुकुर ठाकुर जी का गिरिराज धरण भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत छवि है। उनके चरण कितने कोमल हैं, उनके कर कमल कितने अद्भुत हैं। इतनी सी उंगली पर इतना बड़ा गोवर्धन ठाकुर जी ने धारण कर रखा है। जैसे गुलाब की पंखुड़ी को आप सहजता से उठा लेते हैं, ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर रखा है। आप दर्शन करिए कि सारे ब्रजवासी खड़े हैं, श्याम सुंदर के सामने राधा रानी खड़ी हैं, राधा जी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण टुकुर टुकुर राधा को देख रहे हैं, और हम किनारे खड़े होकर श्याम सुंदर को राधा रानी का प्यार से दर्शन कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों की भीड़ पे हम भी कहीं कहीं खड़े हैं। कन्हैया ने जब मक्खन चोरी की, मटकी तोड़ा, माखन खाया, ग्वाल वालों के संग गए, तो हम भी उन्हीं ग्वाल वालों के संग कहीं ना कहीं हम भी हैं, और कन्हैया की लीला में सम्मिलित हैं। अपने आप को आप उस लीला में सम्मिलित महसूस कीजिए कि मैं भी उस लीला में सम्मिलित हूँ। मैं भी उस गोवर्धन की तलहटी पर था जब कन्हैया ने गोवर्धन उठा रखा था। भाव बनाइए कि कन्हैया मेरे घर आए हैं और प्रेम से मक्खन निकालकर मटकी से मेरे सामने खा रहे हैं, और मैं मक्खन खाता हुआ ठाकुर का दर्शन कर रहा हूं। कल्पना करिए कि भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने मां यशोदा लाठी छड़ी लेकर दौड़ रही है, आगे आगे कन्हैया भागते हुए कन्हैया का जरा भाव से दर्शन करिए। मैया पीछे से यशोदा लाठी लेकर और आगे आगे कन्हैया, और आप इस ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए कि जब कन्हैया को मां ने कहा कि चल मुंह खोल, भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान कितने से मुंह पे पूरा ब्रह्मांड नजर आया। आप भी जरा कल्पना करिए, भाव बनाइए कि आपके सामने कन्हैया मुंह खोले हैं और वो ब्रह्मांड का दर्शन आप कर रहे हैं। भाव बनाइए, कन्हैया की लीलाएं नित्य हैं, वो आपको अपनी लीलाओं में जरूर सम्मिलित करेंगे। कन्हैया की हर लीलाओं का चिंतन करिए, महसूस करिए कि आप उनके संग हैं, साथ हैं। सोने की सिंहासन पर राधा जी बैठी हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं। अब उस सिंहासन को राधा कृष्ण सहित अब अपने मन मंदिर में पधराइए। भाव बनाइए कि आप अपने मन मंदिर में कन्हैया को राधा के सहित आपने बिठा रखा है, और उनके चरणों को आपने पकड़ कर कहा, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन, हे मुरलीधर, हे बंसी बजैया, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मुझ पर कृपा करिए, मुझे कभी भूलिए मत। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपका हाथ सदा मेरे मस्तक पे बना रहे, आपके चरण सदा मेरे सिर पे बने रहें, आपकी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। हे प्रभु, मैं सोते जागते उठते बैठते आपका चिंतन करता रहूं, यही झोली फैलाकर आपसे भिक्षा मांगता हूं। हे कन्हैया, हे नंदनंदन, मैं आपका दिन रात चिंतन करता रहूं। हे द्वारिकाधीश, कभी मुझे अहंकार ना आए, कभी मुझे क्रोध ना आए, इतनी शक्ति मुझे देना, इतनी कृपा करना कि कभी अहंकार ना आए, कभी क्रोध ना आए, कभी लोभ ना आए, कभी मैं किसी का अहित ना करूं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, मेरी वाणी से कभी असत्य ना निकले, मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, कभी मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, कभी अहंकार ना करूं, सदा आपकी कृपा का अनुभव करता रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, बस ये अनुभव करता रहूं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, हरि शरणम। हे कन्हैया, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। अब धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलिए और उस संसार से निकलकर इस संसार में आ जाइए। ये माला जो आपके हाथ में था, बताइए ये भगवान तक पहुंच गया या नहीं? आपके हाथों के लड्डू बनाए हुए भोग भगवान को लग गया कि नहीं? भगवान को वस्तु फेंक कर दे। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे घर आए और मैं आपको रोटी फेंक करके दूं, लो खा लो। आप मेरे घर आए और मैं आपको माला ऐसे फेंक कर दूं, लो पहन लो,
ये आपका सम्मान है या अपमान है? बोलो, क्या है ये? अपमान है ना। भगवान को कोई चीज फेंक कर दे रहे हो, लज्जा तो आनी चाहिए। फेंक कर चीज किसको दी जाती है? ले ले ले, ले हाँ। अरे वो पालनहार है, उसे फेंक कर मत दो, उसे इसी प्रकार भाव बनाकर, कल्पना करके आपने जो जो दिया वो वहां पहुंच गया, स्वीकार हो गया। यही भगवान की पूजा है। यही इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? मानसिक पूजा। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, पर पूजा पूरी भगवान तक पहुंचती है। मैंने अभी आपको जो जो कल्पना कराई, किस किस ने महसूस किया कि मैं कन्हैया किस लीला में सम्मिलित हूं? हाथ उठा के बताओ, किसने महसूस कर लिया इतनी देर में? आप रोज के आधा घंटा 15 मिनट एकांत में बैठ के भगवान का इसी प्रकार चिंतन किया करेंगे। कौन कौन करेगा मुझे बताओ? आधा घंटा रोज भगवान का आंख बंद करके कल्पना करेंगे, क्या मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूं, अब मैं भगवान की ये सेवा कर रहा हूं, अब मैं भगवान की इस प्रकार से दर्शन कर रहा हूं। कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। मैया, ओ मैया, बटुआ खोल रही हो? हाँ, मेरी माँ झोले में क्या देख रही हो? अच्छा, मेरी बात को झोले में रख रही है, मैया घर ले जाऊंगी महाराज। अच्छी लगी बात, रख के ले जाइएगा। भगवान ने गोपियों को दर्शन नहीं दिया क्योंकि अहंकार हो गया। अब उन्हें प्रेम से रोना शुरू कर दिया, और जब प्रेम से रोई तो भगवान ने देखा कि अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होकर गोपियों के संग रास रचाने लगे। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की। अब थोड़ी ही देर में मैं आरती करूंगा और रास का दर्शन भाव से करते हैं।